शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों ने कल तनादि प्रकरण के धातुओं का आप लोगों ने ज्ञान किया था और जिसमें तनु विस्तारे धातु का, क्षणु दाने का, क्षणु हिंसायाम का और क्षीणु हिंसायाम, इन धातुओं का अध्ययन आप लोगों ने किया था। आज हम लोग उसके आगे का विचार करेंगे। आज है प्रथम धातु आपका तृणु अदने। तृणु अदने धातु का अदन का अर्थ आप लोग जानते हैं भक्षण। यद्यपि भक्षण अर्थ में ये तृण अदने धातु है, ये सर्वत्र उस अर्थ में प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि अदन अर्थ में इसका हम सामान्य रूप से प्रयोग यद्यपि नहीं करते, किंतु कहीं न कहीं से इसका अदन अर्थ में प्रयोग होता है। इसलिए शास्त्रकार ने इसको अदन अर्थ में यहाँ रखा है। तो तृण धातु से धातु तृणु ऐसा है। उपदेश अवस्था में उकार की जन से इत संज्ञा होती है। तो तृण बनता है लट लकार और तिप प्रत्यय होगा, तो तृण ती बनेगा। ती की सार्वधातुक संज्ञा, तनादिक्रिय भाव से उ प्रत्यय, तृण उ ती बनेगा। उ की आर्धातुक संज्ञा होती है। आर्धातुक संज्ञा होने से यहाँ पर पुगंत लघुदस सूत्र से यहाँ पर गुण होगा। तो जो गुण होगा तो तरणेति रूप बनेगा। क्या बनेगा? तरणोति, क्योंकि तरण ऊती रहेगा, ऊ को भी गुण हो जाएगा पुगंत सार्वधातुक अर्धातुक कयो से। तो तृण में री को गुण होगा पुगंत लघु पधस्य से, जैसे ऊ को आर्धातुक मान करके, और उस आर्धातुक ऊ को गुण होगा ती को सार्वधातुक मान करके, सार्वधातुक अर्धातुक सूत्र से। तो तरणोति ऐसा रूप बनेगा। दूसरे जैसा कल हमने बतलाया था कि संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य, इस नियम के अनुसार पुगंत लघु पद से जो गुण विधान है वो अनित्य माना जाएगा, तो एक बार गुण नहीं भी होगा। तो ऐसे अवस्था में तृणोति ऐसा ही रूप होगा। ये रूप आपको क्षीण धातु के प्रसंग में इसको बतलाया गया था आप लोगों को। तो देखिए दोनों के रूप अलग अलग सुन लीजिए। जब आप यहाँ पर गुण करते हैं तब का रूप होगा तरणोति, तरणुतः, तरणवंती, तरणोसी, तरणुतः, तरणुथ और तरणोमि, तरणुवः, तरणवः, तरणुमः, तरणमः, ये रूप होगा। और जब आप गुण नहीं करेंगे तो तृणोति, तृणुतः, तृणवंती, तृणोसी, तृणुतः, तृणुथ और तृणोमि, तृणवः, तृणुवः, तृणमः, तृणमः, ये आपका रूप बनेगा। इसके बाद जब आप लिट लकार करेंगे तो ततर्ण, ततृणतु, ततृणुः, ततर्णित, ततर्णथु, ततृणथु, ततृण और ततर्ण, ततृणीव, ततृणीम। और जो है इसका, इसमें जब आप लिट लकार करेंगे तो लिट लकार जब करेंगे और यहाँ पर जब गुण करेंगे, यहाँ पर भी पुगंत लघु से, तो यहाँ पर भी ये दो रूप आपके सामने उपस्थित होंगे। एक तो गुण वाला, एक बिना गुण वाला। तो जब आप
गुण करेंगे तो गुण करने पर आप इसका जो रूप आपका चलेगा वो तरणिता, तरणितारो, तरणितारः, तरणिता से तरणितास, तरणितास और तरणितास्मि, तरणितास्मः, तरणितास्मः। तो यहाँ पर गुण चूंकि जो है वो तास को मान करके हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नित्य गुण है, अनित्य गुण नहीं है, इसलिए एक ही रूप होगा। इसके बाद तरणिष्यत्, तरणिष्यतः, तरणिष्यन्ति, तरणिष्यसि, तरणिष्यः, तरणिष्यत्, तरणिष्यामि, तरणिष्यावः, तरणिष्यामः, इस तरह के ये गुण होते हैं। तो ये तो परस्मैक पद में बना, चूंकि ये धातु उभय पदी है इसलिए इसका उभय पदी का भी जो रूप होगा, दोनों रूप होंगे। तो चलिए पहले आत्मे पद में ही हम बना लेते हैं हम लोग लिट लकार तक। तो त्रिणुते, त्रिणवाते, त्रिणवते, त्रिणुसे, त्रिणवाथे, त्रिणुद्वे, त्रिणवे, त्रिणवहे, त्रिणवहे और त्रिणुवहे, त्रिणमहे, ये रूप इसका होगा। और जो है लकार में इसका जो रूप होगा तो इसमें रूप इसका क्या होना चाहिए, तो ये इसका रूप जो होगा तो इसका पहले तो इसका रूप इसमें भी लट लकार में भी इसका दो रूप होंगे। जैसे आत्मने परस्मैक पद में जो है त्रिणोति, तरणोति रूप बनता है, वैसे यहाँ पर भी दो रूप होंगे। अर्थात त्रि के री को एक बार गुण होगा तो तरणुते रूप बनेगा, एक बार जो गुण नहीं होगा जो है त्रिणुते रूप होगा। तो त्रिणुते का रूप हम लोगों ने चलाया था, त्रिणुते, त्रिणवाते, त्रिणवते, त्रिणुसे, त्रिणुनाथे, त्रिणुद्वे और त्रिणवे, त्रिणवहे, त्रिणमहे। किंतु जब गुण करेंगे तो तरणुते, तरणवाते, तरणवते, तरणुषे, तरणवाथे, तरणुद्वे और तरणुवे, तरणवे और तरणवहे, तरणुवहे, तरणमहे, तरणुमहे, ये रूप आपका बनेगा इस तरह से। किंतु जब लिट लकार लाएंगे तो तत्रिणे, तत्रिणवाते, तत्रिणवहे, तत्रिणिरे, फिर से सुन लीजिए, तत्रिणे, तत्रिणाते, तत्रिणिरे, तत्रिणिषे, तत्रिणाथे, तत्रिणिद्वे और तत्रिणि, तत्रिणिवहे, तत्रिणिमहे, इस तरह से इसका रूप चलेगा। और लुट लकार में तरणिता, तरणितारो, तरणितारः, तरणितासे, तरणितासाथे, तरणिताद्वे, तरणिताहे, तरणितास्वे, तरणितास्महे, तो ये रूप हो गया। और लिट लकार में तरणिष्यते, तरणिष्येते, तरणिष्यन्ते, तरणिष्यसे, तरणिष्येथे, तरणिष्यद्वे, तरणिष्ये, तरणिष्ये, तरणिष्यावहे, तरणिष्यावहे, तो ये रूप आपको होगा। अब लोट लकार में आइए। लोट लकार में परस्मैक पद में तरणोतु, तरुणता, जो है तरुणताम, तरुणवंतु, यहाँ पर जो है तरुणवंतु, यहाँ उबंग आदेश हो जाता है। हाँ, तो तरुणु नहीं गलत है ये, तो ऐसा नहीं, तरणोत, तरुणता, हाँ, तो जब इसको होगा तो जब गुण होगा तो तरुणवंत, तो यहाँ जो है उबंग आदेश हो जाएगा। अच्छिष्णु धातु और उबंग सूत्र से तरुणवंत रूप होगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो रूप होंगे लोट लकार में भी। तो जब गुण हो जाएगा त्रि के री को भी उगंत लघु सूत्र से, तो तरुणोतु, तरुणुता, तरुणुताम, तरुणवंत, तरुणवंतु और तरुणु ही तरुणुता, तरुणुतम, तरुणुत और तरणवानी, तरणवाव, तरणवाम, ये रूप बनेगा। किंतु जब गुण नहीं होगा तो त्रिणु, त्रिणुता, त्रिणुताम, त्रिणवंतु, त्रिणु, त्रिणुता, त्रिणुतम, त्रिणुत और त्रिणवानि, त्रिणवाव, त्रिणवाम, ये रूप आपका बनेगा। और इस तरह से जो है इसमें जो जब गुण होते हैं तरुणोतु, तरुणता, तरुणताम, तरुणवंतु और तरुणु, तरुणता, तरुणतम, तरुणुत, ये उतश्च प्रत्याद संयोगो पूर्वधात,
यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ र और णा का संयोग हो गया, तो ये संयोग पूर्व हो गया, असंयोग पूर्व होना चाहिए। तो तस्य प्रत्याद संयोग पूर्वात में यहाँ संयोग पूर्व होने से उसे पर जो ही है उसका लुक उतस्य प्रत्याद संयोग पूर्वा सूत्र से यहाँ नहीं होगा। त्रिणुतात में तो होगा वहाँ, क्योंकि जब गुण होगा तो तरणु ही ऐसा रहेगा, तो ये जो ही है यह संयोग पूर्वक उकार से पर हो गया, असंयोग पूर्वक नहीं हुआ, इसलिए इसका लोप से तरुण ही तरुणितात ऐसा रूप बनता है इसका। लंग लकार में अच्छा ये इसका लोट लकार अब आ जाइए आत्मे पद में, तो त्रिणुताम त्रिणवाताम त्रिणवताम त्रिणुस त्रिणवाथाम त्रिणुध्वम और त्रिणवई त्रिणवा वही त्रिणवा महाई, ये रूप हो गया आपका विधिलिंग ओ नारायण। लंग लकार में अत्रिणोत अत्रिणुताम अत्रिणवत अत्रिणवन अत्रिणोह अत्रिणुतम अत्रिणुता अत्रिणवम और अत्रिणुव अत्रिणुव अत्रिणव अत्रिणुम अत्रिणम, ये रूप बनेगा। ये तो हो गया बिना गुण पक्ष का। अब गुण पक्ष में ही बनेगा, क्या बनेगा? अतरणोत अतरणुताम अतरणुवन अतरुण और जो है अतरुणोह अतरुणुतम अतरुणुत और अतर्णवम अतरुणुव अतरुणुम है। तो अतरुणुव अतरुणुम में यहाँ पर भी जो है लोपस्त्रा मोह सूत्र यहाँ नहीं लगेगा संयोग पूर्व होने से, तो अतर्णव अतर्णम ये रूप नहीं बने, केवल अतरुणुव अतरुणुम बनेगा। किंतु जब गुण नहीं होता तो वहाँ बनता हुआ अत्रिणुव अत्रिणव अत्रिणुव अत्रिणव, ये दोनों रूप बनते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा भेद है। इसके बाद जब विधिलिंग लाएंगे तो विधिलिंग में तृणिया तृणियाताम तृणियु तृणिया तृणियातम तृणियात तृणियाम तृणिया तृणियाम, ये बनेगा। और पक्ष में जो है तरुणिया जब गुण हो जाएगा तरुणिया तरुणियाताम तरुणयुः तरुणिया तरुणियातम तरुणियात तरुणियाम तरुणियाव तरुणियाम, ये इस तरह से ये रूप बनता है इसमें। और आत्मने पद में जब आप आएंगे तो इसमें भी लंग लकार में भी इसी तरह से दो रूप बनेंगे। एक तो अत्रेणुता अत्रेणवाताम अत्रेणवता अत्रेणुथा अत्रेणवाथाम अत्रेणुध्वम अत्रेणवी अत्रेणुवहि अत्रेणवहि अत्रेणुहिमहि अत्रेणमहि। और जब जो है गुण हो जाएगा त्रिकेरी को पुगंध लघुद सूत्र से, तो अतरुणुता अतरुणुवाता अतरुणुयाताम अतरुणुवत अतरुणुथा अतरुणुथा अतरुणुवाथाम अतरुणुध्वम अतरुणुवी अतरुणुवी अतरुणुवहि अतरुणुमहि। फिर से इसको सुन लीजिए, अतरुणुता अतरुणुवाताम अतरुणुवत, यहाँ पर उबंग हो जा रहा है, जहाँ पर जो है अच परे हुए, जैसे आताम का अच है तो यहाँ पर णु को ऊ को अब जो है उबंग आदेश होता। अतरुणुवाताम अतरुणुवत, यहाँ पर भी गुण हो जा रहा है। अतरुणुवाथ अतरुणुथा अतरुणुवाथाम अतरुणुध्वम और अतरुणुवी, यहाँ पर भी उबंग है। अतरुणुवहि अतरुणुमहि, तो इस तरह से ये रूप बनते हैं। विधिलिंग में जैसा अभी सब बनाते आप चले आ रहे हैं उसी तरह से इसका भी है। त्रिणवी त्रिणवीयताम त्रिणवीरन त्रिणवीथा त्रिणवीयाथाम त्रिणवीध्वम त्रिणवीय त्रिणवीवहि त्रिणवीवहि त्रिणवीमहि। और जब गुण हो जाएगा तो तरुणवी तरुणवीयाताम तरुणवीरन तरुणवीथा तरुणवीयाथाम तरुणवीध्वम तरुणवीय तरुणवीवहि तरुणवीमहि। तो इस तरह से ये सब जगह यहाँ पर उबंग आदेश हो गया। अंतर इतना है कि जब गुण होगा त्रिकेरी को तो यहाँ पर जो है यहाँ सब उबंग हो जाता है, इसलिए उबंग होने पर तरुणवी तरुणवीयाताम तरुणवीरन बनता है। और जब गुण नहीं होता है त्रिकेरी को तो सर्वत्र यण हो जाता है, सीयुट के ई के पर रहते त्रिणवी त्रिणवीयाताम तृणवीरन बनता है। तो ये दोनों में फर्क है। इनका रूप फिर से आप सुन लीजिए दोनों का, गुण पक्ष में भी गुणाभाव पक्ष में भी। तो गुणाभाव पक्ष में यण होगा जिसका त्रिणवी त्रिणवीयाताम तृणवीरन तृणवीथा तृणवीयाथाम तृणवीध्वम तृणवीय तृणवीवहि तृणवीमहि ये रूप बनेगा। और गुण पक्ष में वहाँ पर उबंग होगा तो वहाँ पर जो है तरुणुवीत तरुणुवीयाताम तरुणवीरन तरुणुवीथा तरुणवीयाथाम तरुणवीध्वम तरुणवीय तरुणवीवहि तरुणवीमहि।
तो इस तरह से इन रूपों का स्वरूप बनेगा। इसके अनंतर जब आप इस तृण धातु से आशिष लिंग लकार करेंगे तो क्या रूप बनेगा? तो त्रिण्या त्रिण्यास्ताम त्रिण्यासु त्रिण्या त्रिण्यास्तम त्रिण्यास्त त्रिण्यासम 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 त्रिण्याश्व त्रिण्यास्म, ये रूप बनेगा। और आत्मे पद में, तो आत्मे पद में यहाँ जो है इसके जो रूप बनेगा तो यहाँ पर गुण हो ही जाएगा। तो तरणिशिष्ट तरणिशीयास्ताम तरणिशीरन तरणिशीष्ठा तरणिशीयास्थाम तरणिशीड्वम और तरणिशीय तरणिशीवही तरणिशीमही, ये पूरा रूप आपको बनेगा और यहाँ पर गुण होकर के बनेगा। अब आते हैं हम लोग लुंग लकार के में। तो लुंग लकार में यहाँ पर तृण धातु है, तृण धातु है, उसे आप लुंग लकार करेंगे, अडागम करेंगे, आ तृण ती बनेगा, इतकार की संज्ञा करेंगे, चिली करेंगे, सिज करेंगे, आ तृण स ती बनेगा, ता बनेगा। और यहाँ पर सिच को सकार को इडागम कर देंगे और जो ता है उसको 80% से ईट का आगम कर देंगे, ईट से सिच के सकार का लोप कर देंगे और त्रि के री को यहाँ पर गुण कर देंगे उगंत लघुध सूत्र से। तो अतरणीत ऐसा रूप बनेगा। तो अतरणीत अतरणिष्टम अतरणिषु अतरणी अतरणिष्टम अतरणिष्ट अतरणिशम अतरणिश्व अतरणिश्व। और जो आत्मे पद में यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर भी गुण वगैरह होगा। जैसे तृण धातु है, आपने लुंग लकार किया, अडागम किया, तो प्रत्यय किया, तो आ तृण ता बनेगा, चिली किया, सिच किया, आ तृण सा ता बनेगा, इडागम कर दिया त्र, तो अ तृण स ता बनेगा। अब यहाँ पर जो स है, सिच का सकार है, उसको इडागम कर देंगे और इडागम करेंगे तो यहाँ पर पुगंत रूप से गुण हो जाएगा। तो अतरणी स त, अवणी के ई से पर जो सिच का सकार है उसको आदेश प्रत्यय सूत्र से शत्व और तकार को स्नाष्टु से ष्टुत्व हो जाएगा। अतरणिष्ट ऐसा रूप बनेगा। तो अतरणिष्ट एक रूप होगा। दूसरा जो है यहाँ पर तनादिव्यस्त थासो, इस सूत्र पर कल चर्चा हुई थी, ता और थास के पर रहते उसी के सकार का लोप करता है विकल्प से, तो लोप जब हो जाएगा तो अत्रित खाली रूप बनेगा, कुछ नहीं होगा। तो अतरणिष्ट अत्रित ये दो रूप बनेंगे इसके। बाकी सब जगह तो पूरे रूप एक ही रूप बनेगा। जैसे यहाँ पर आता में अतरणिशाताम, झ में अतरणिशत, थास में अतरणिष्ठा अत्रिथा, ये दो रूप यहाँ पर क्यों, यहाँ पर सिच सकार का लोप हो जाएगा। जब सिच का सकार का लोप होगा तो वहाँ पर इडागम वगैरह कुछ नहीं होगा, तो अत्रिथा रूप बनता है। तो अतरणिष्ठा अतर्थिथा अत्रिथा अतरणिशाथाम अतरणिध्वम अतरणिषि अतरणिश्वहि अतरणिश्महि। तो इस तरह से ये लुंग लकार का प्रश्न पद रात्मि पद में रूप चलते हैं। अब आते हैं हम लोग लिंग लकार का। तो लिंग अडागम वगैरह हो करके, स्या हो करके, इडागम हो करके, गुण हो करके अतरणिष्यत ऐसा रूप बनता है। तो अतरणिष्यत अतरणिष्यताम अतरणिष्यन अतरणिष्यः अतरणिष्यतम अतरणिष्यत अतरणिष्यम अतरणिष्याव अतरणिष्याम, ये प्रस्वई पद में। आत्मे पद में अतरणिष्यत अतरणिष्येताम अतरणिष्यंत अतरणिष्यथाः अतरणिष्येथाम अतरणिष्यध्वम अतरणिष्ये अतरणिष्यावहि अतरणिष्यामहि। तो इस तरह से संपूर्ण ये तृण अदने धातु के रूप आपने चलाया। अब हम लोग आते हैं ऐसा धातु जिसका बहुत प्रयोग होता है। आपको अगर किसी धातु का रूप नहीं आ रहा है तो इस धातु का रूप याद कर लीजिए और उसका प्रयोग कर लीजिए। यथा अहम स्नानम करोमि, अहम भोजनम करोमि, अहम अध्ययनम करोमि, अहम गमनम करोमि, अहम पानम करोमि। सब जगह आप एक ही धातु से, क्री धातु से आपने सभी का ज्ञान कर लिया, केवल अन्य धातुओं के लुडंत प्रयोग आपको स्मरण में है। तो ये धातु का महत्व है। इस धातु के रूप कैसे चलते हैं, कैसे सिद्ध होते हैं, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हमने बताया
कि ये क्री धातु भी डुक्रिय करणे है, इत है, तो इत होने के कारण ये भी उभयपदी धातु है। उभयपदी होने से इसके दोनों रूप चलेंगे, परस्मैपद पद में भी चलेंगे और आत्मेय पद में भी चलेंगे। कैसे चलेंगे इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे क्री धातु है, डुक्री करणे ही है, डुक्री करणे धातु पाठ में डुक्री लिखा हुआ है। सूत्र है आदिर ई टू डवा, आदिभूत जो ई टू और डू इनका लोप होता है, तो इस सूत्र से लोप हो गया। तो जो डुक्रिय था वो केवल क्रिय रह गया, और यहाँ का हलंत्यम सूत्र से लोप आपने कर दिया। तस लोपा से तस हलंत्यम सही संज्ञा तस लोपा से लोप, केवल क्री बचेगा। तो क्री लट ती प्रत्यय हुआ क्रीति, क्योंकि पहले क्री की धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा हमेशा अनुबंध विनिर्मुक्त की होती है, सानुबंध की धातु संज्ञा नहीं होती है। डुक्री धातु संज्ञक नहीं है, क्रिय भी धातु संज्ञक नहीं है, क्री केवल धातु संज्ञा। क्यों? क्योंकि जो उपस्थिति होती है वो अनुबंध विनिर्मुक्त की ही होती है, इसलिए धातु संज्ञक केवल क्रिय है, न तो क्रिय है धातु संज्ञक, न तो डुक्रिय धातु संज्ञक है। क्योंकि उपदेश में से जब उसको हम बाहर लेते हैं तो उपदेश अवस्था के वाले में जो इस संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, तो अंतरंगत्वात् पहले उनकी उपस्थिति होगी। तो आदिनी टुड़वा सूत्र आएगा, जो है हलंत्यम सूत्र आएगा, तस्लोपा सूत्र आएगा। ये सब सूत्र आकर के केवल क्री को अवशेष करके छोड़ेंगे और उसी की धातु संज्ञा होती है। और धातु संज्ञा होने के बाद फिर लकार का विधान होगा। तो यह लकार होगा, लट लकार हुआ, क्रीति बना, ती की सार्वधातु संज्ञा, और ये तिप प्रत्यय हुआ। तिप्तजी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग आपका बना क्रीति। ती की सार्वधातु संज्ञा होने से तनादि विक्रय हुआ, उस सूत्र से यहाँ पर जो है उ प्रत्यय होगा क्री धातु से, तो क्री ऊती बनेगा। और यहाँ उ की सार्वधातु संज्ञा होने के कारण सार्वधातु कार्धातु को सूत्र से की के री को गुण हो जाएगा, कर उ ती बनेगा। और चूंकि ती की भी सार्वधातु संज्ञा है तो उसके पर रहते उ जो है यहाँ उसको गुण हो जाएगा, तो कर उ ती ऐसा बने, कर ओ ती बनेगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो करोति ऐसा रूप बनेगा। तो करोति तो ये आपका रूप बन गया। जब तस प्रत्यय लाएंगे तो क्री तस बना, उ प्रत्यय हुआ आपका तनादि क्रिया उ से, तो क्री उ तस बनेगा। अब उ को अर्धातुक मान करके सार्वधातुक अर्धातुक के सूत्र से जब क्री के री को आप गुण करते हैं तो कर उ तस ये बनता है। अब कर उ तस इस अवस्था में सूत्र प्रवृत्त होता है अत उत सार्वधातु की। ये कहता है कि उ प्रत्ययांत से क्रिया अकार से उस्या सार्वधातु के किंगित, अर्थात उ प्रत्ययांत जो क्री धातु ऐसा कौन है? क्री उ। यह है, अब इसको कह दिया कर उ ऐसा होगा, चूंकि आपने गुण कर दिया। तो उस क्री धातु का जो आकार कौन है? कर का आ, जो अभी आपने गुण किया था, उसके उस आ के स्थान के जो उ हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा? कुर उ तस। क्योंकि कर में जो का आ है उसका ये अत उत सार्वधातु के सूत्र से जब आपने उत कर दिया तो क्या बन जाएगा? कर उ तस। वर्ण सम्मेलन कर दीजिए तो नहीं, वो कर में का के आ को उ करेंगे, कर उ तस तो ये बना हुआ है, गुण हुआ है तो कर उ तस है। अत उत सार्वधातु क्या होगा? उसी कर में जो का आ है उसको उ हो जाएगा, तो कुर उ तस से बनेगा। वर्ण सम्मेलन करें तो कुरुतस, सकार करो तो सर देंगे तो कुरुतहा, करोति कुरुतहा, ये रूप बनेगा। इसके अनंतर जब झी प्रत्यय लाएंगे तो क्री झा बनेगा। झा में झा के स्थान में झोंता सूत्र से अंत आदेश हो जाएगा, क्री अंति बन जाएगा। अब यहाँ पर तनादि क्रिया उसे उ प्रत्यय हो जाएगा,
तो क्री उ अंति बन जाएगा। क्री उ अंत इस अवस्था में यहाँ पर उ की सार्वधातुक संज्ञा अर्धातुक संज्ञा होने से क्या होगा, तो क्री का जो री है उसको गुण होकर के कर हो गया, तो कर उ अंति ऐसा हो जाएगा। और अतु सार्वधातु के सूत्र है, यहाँ पर जो है क्री संबंधी आकार ही है कर का आ, उसके स्थान में उ आदेश हो जाएगा तो सार्वधातु के सूत्र से, तो कुरु अंति रू बनेगा। क्या बनेगा, कुरु अंति। अब यहाँ पर जो है कुरु अंति ये स्थिति है। अब यहाँ जो कुर का र है उसको मान करके रवोरुग्धाया दीर्घा सूत्र से यहाँ पर दीर्घ हो जाए और कूर उ अंति ऐसा बने। कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा क्यों, न भरखुर छुराम। कहा कि भसंग जो है भस्य कुर छुर छुरोह उपधाया न दीर्घ। भसंज्ञक जो कुर है छुर है उनके उपधा को दीर्घ नहीं होता है, तो इसके उपधा को यहाँ पर भस्य कुर छुरोर उपधाया न दीर्घ, तो ऐसा इसका अर्थ है। भसंज्ञकस्य और कुर छुर इत्यस्य च उपधाया दीर्घ न। ऐसा नहीं है कि भसंज्ञक कुर और छुर के उपधा को दीर्घ नहीं होता। क्यों, कुर और छुर की कभी भसंज्ञा होवे नहीं करेगी, क्योंकि भसंज्ञा धातु की नहीं होती। भसंज्ञा क्या किसकी होती है, तो सर्वनामस्थीन भिन्न यजा यकार आदि अजादि प्रत्यय के पर रहते पूर्व की भसंज्ञा होती है। तो इसलिए यहाँ पर न भर कुरछुराम का अर्थ होगा भसंज्ञकस्य कुरछुरोश्च उपधाया न दीर्घा, ऐसा अर्थ करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुर शब्द है, तो कुर शब्द को उपधा को दीर्घ नहीं होगा, इसलिए कु का उ जो है वो ह्रस्व ही रहेगा। तो कुर उ अंति और यु को यण से यण कर देंगे कुर्वन्ति, तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति। इसी प्रकार सिप आएगा तो करोषि बन जाएगा, प्रक्रिया सब वही है। तो करोषि कुरुथा कुरुथ और करोमि कुरुवह कुरुमः। वाह माँ के वाह और माँ के पर रहते यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी विकल्प से कुर्वाह कुरुवाह कुरुमः कुरुवाह कुरुमः, ऐसा विकल्प से यहाँ पर उकार का लोप प्राप्त होगा। नित जो है जो आपका सूत्र है लोपस्तरसरा मोह सूत्र से, किंतु उसको बात करके यहाँ सूत्र प्रवृत्त होता है नित्यम करोते। ये कह रहा है कि करोते प्रत्ययोकार से नित्यम लोपो मोह परयो, अर्थात क्री धातु संबंधी जो उकार उसका नित्य लोप होता है व और म के परिणय। जब नित्य लोप हो जाएगा तो कुर्वह कुर्मः ऐसा ही बनेगा रूप, कुरुवह कुर्वह कुरुमः कुर्मः, ऐसा जैसे शुरू से बनता चला, वो दो रूप ऐसे नहीं बनेंगे, कुर्वह कुर्मः यही रूप बनेंगे। और जब आप आत्ने पद करेंगे तो क्री है तस है, क्रीता बनेगा, टीतात्म्य से ए तो हो गया, क्रीते बना। अब यहाँ पर जो है उ प्रत्यय होगा तो क्री उ ते बनेगा, और क्री के री को सार्वधातुक कारक गुण होने पर कुर उ ते बनेगा। हाँ, कर उ ते बनेगा। और ये जो सूत्र है आपका अतुत सार्वधातुक के सूत्र है, यहाँ पर भी है क्या करेगा कि जो कर का जो अ है उसको उ आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा वहाँ कुर उ ते, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो कुरुते, और जब आताम आएगा और टितास में तो आते हो गए, और कुरु आते यण करेंगे कुर्बाते। झ आएगा जहाँ में झ के स्थान में अत आदेश हो जाएगा, और जब अत आदेश हो जाएगा तो कुरु आते बनेगा, टितास में से एत हो जाएगा, तो कुरु आते, और ई को यण से यण हो जाएगा तो कुर्वते।
इसलिए कुरुते कुर्वाते कुर्वते, कुरुषे कुर्वाथे कुरुद्वे, और कुर्वई कुर्वावहै कुर्वामहै। नहीं, कुर्वे 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 गलत बोल गए, फिर से सुन लीजिए। कुरुते कुर्वाते कुर्वते, कुरुषे कुर्वाथे कुरुद्वे, और कुर्वे नहीं, हाँ, तो इसका कुर्वे कुर्वहे कुर्महे, ऐसा रूप चलेगा। कुर्वे कुर्वहे कुर्महे, कुरु, और चूंकि ईट प्रत्यय है तो टितात प्रत्यय ए हो जाएगा, तो क्री ए रहेगा, गुण हो, और ऊ प्रत्यय होगा, गुण होगा, और अतुसर्धाज के करके क के अ को ऊ होने से तो कुर ऊ ए ऐसा बनेगा। और ये को सीण करने में कुर्वे, तो कुर्वे कुर्वहे कुर्महे, इस तरह से हम क्री धातु का रूप चलाते हैं। प्रश्नयुक्त में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। आत्मे पद में कुरुते कुर्वाते कुर्वते, कुर्वे कुर्वासे कुरुद्धे, और कुर्वे कुर्वहे कुर्महे। तो ये रूप आपको बना। अब आते हैं हम लोग लिट लकार में। तो लिट लकार का रूप तो सरल है इसका। क्री धातु है, आपने लिट लकार किया, तिप प्रत्यय किया, डल किया, क्री आ किया, गुण किया, क्री चक्री हो गया, वृद्धि होकर के चकार रूप बना। तो चकार इस तरह से हो गए। अतुस हो गया तो चक्रतु, उस हो गया तो चक्रु, और जब थल आएगा तो थल होने से यहाँ पर भी थोड़ा विशेष होगा, तो क्री थल बनेगा। और यहाँ पर लिट लकार है तो चकार चक्रतु चक्रु, और चकरित और चकर्थ रूप बनेगा। चकरित नहीं बनेगा, क्योंकि क्राद्यन्यो लिशेर भय, ये क्रादि के अंतर्गत है। क्री आदि, क्री श्री भी इत्यादि, इनको नित्य जो है इडागमा भाव है, थल पर रहेंगे। इसलिए चकर्थ ऐसा रूप होना। चकार्थ चकर्थ चक्री चकार नारायण, तो चकर्थ चक्रथु चक्र, और चकार चकर, ये मिप में चकार चकर चक्रिव चक्रिव। फिर से रूप सुन लीजिए। चकार चक्रतु चक्रु, चकर्थ चक्रथु चक्र, चकार चकर चक्रिव चक्रिव। ये तो हो गया आपका लिट लकार का। प्रश्नवी पद का आत्मे पद में क्या हो उसका, उसके तो चक्रे चक्राते चक्रिरे चक्रिषे चक्राते चक्रिभ्वे, चक्रे चक्रिवहे चक्रिवहे, ये रूप हो। इसके बाद आइए लुट लकार। तो कर्ता कर्तारो कर्तारः कर्तासि कर्तास्था कर्तास्थ कर्तास्म कर्तास्वा कर्तास्व। आत्मे पद में कर्ता कर्तारो कर्तारः कर्तासे कर्तासाथे कर्ताद्वे कर्ताहे कर्तास्वे कर्तास्महे। इसके बाद आपका आएगा जो है लिट लकार। परस्मयी पद में यहाँ पर करिष्यति में जो यहाँ पर इडागम हुआ है, रिद्धनो से सूत्र से यहाँ पर इडागम हुआ है, और इडागम गुण वगैरह होकर करिष्यति रूप बनता है। तो करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत, करिष्यामि करिष्यामः करिष्यामः। आत्मे पद में करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्येते करिष्यद्वे करिष्ये करिष्यामहे करिष्यामहे। इस तरह का ये रूप का स्वरूप इसका बनता है। किंतु जब आप आएंगे लोट लकार में तो करोतु कुरुतात कुरुताम कुर्वन्तु, और कुरु कुरुतात कुरुतम कुरुत, और करवाणी करवाव करवाम, ये प्रश्न पद में हो गया। और वहाँ पर कुरुताम कुर्वाताम कुर्वताम कुरुष कुर्वाथाम कुरुध्वम, और कुर्वई जो है तो यहाँ हाँ, तो कुर्वई कुर्वा भाई कुर्वा भाई, तो कुर्वई कुर्वा वही कुर्वा महई, ये रूप आपका बन गया लोट लकार का। अब आ जाइए आप परस्मयी पद में लंग लकार में। तो अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुषम अकुरुतम अकुरुता, अकरवम अकरवम
तो अकर्वम और जो है अकुर्व अकुर्म, ये रूप बनेगा। और आत्मपद में क्या रूप बनेगा? तो अकुरुत अकुर्वाताम अकुर्वत, और अकुरुथाः अकुर्वाथाम अकुरुध्वम अकुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि, ये रूप आपको बनेगा। इसके बाद आप आ जाइए विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग में इसका जो रूप बनेगा कुर्यात रूप बनेगा। कैसे बनेगा उसको चलिए बनाते हैं। तो क्री धातु, लिंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, ती प्रत्यय, क्रीति। और यहाँ पर ती को याशुट परस्मयी पदेषु धातु ङिच्च सूत्र से याशुट का आगम, और सुट तिथि से सुट का आगम होगा, चूंकि इतस्कार का लोप हो जाएगा ती के ई का। तो क्रियास सता बनेगा। क्रियास सता इतने की सार्वधातुक संज्ञा होगी। और यहाँ पर सार्वधातुकत्वात् पहले तो यासुट और सुट का अनुबंध लोप हो जाएगा, केवल यास सता ऐसा रहेगा। और ऊ प्रत्यय होगा तनादि कृपया ऊ से, तो क्री ऊ यास सता ये रहता है। क्री के री को भी गुण हो जाएगा, तो कर यास सता होगा। अतः उद सार्वधातु के सूत्र से कर में का के स्थान में ऊ आदेश हो जाएगा। तो कर ऊ यास सत, ये है। तो ऐसी अवस्था में जो यास का सा है और सुट का सकार, इन दोनों का लिंगा सर्वोपनंत सूत्र से लोप हो जाएगा। तो कुर्यात इतना बचेगा। तो कुर्यात कुर्यास्तम कुर्यासु कुर्याह कुर्यास्तम कुर्यास्त कुर्यासम कुर्यास्व कुर्यास्म, ये पूरा रूप संरचना बनती है आपकी विधिलिंग लकार की। और आशीष लिंग में क्या होगा? तो यास क्री यास सता ऐसे तो सभी में रहेगा। और यहाँ जो है क्रिया क्या होगी कि यहाँ पर आर्धातुक संज्ञा होने रिंग शयलिंग शु सूत्र से क्री के री को रिंग आदेश हो जाएगा। तो का री बन जाएगा। तो चूंकि ङित होने से अंत को होगा, अंत में कौन है? री है, क्री में री है, तो उसको री आदेश हो जाएगा। तो का री क्री हो जाएगा। तो क्री यास सत, यहाँ उसको संयोगादरंत्य सूत्र से पहले सुट के सकार का, फिर यासु के सकार का लोप हो जाए, क्रियात रूप बनता है। तो क्रियात क्रियास्ताम क्रियासु क्रिया क्रियास्तम क्रियास्त क्रियासम क्रियासु क्रियास, ये रूप बनेगा। अब आ जाइए आत्मे पद में। तो आत्मे पद में क्या रूप बनेगा? यहाँ पर कुर जो है इसका विधिलिंग में, फिर आशीष लिंग में। तो विधिलिंग में पहले दिखाते हैं। क्री धातु है, आपका लिंग लकार ता प्रत्यय हुआ, क्री ता बनेगा। यहाँ पर भी जो है सीयुट हुआ, सुट हुआ, तो क्री सीयुट सुट ता, ये स्थिति है। तो सीयुट सुट में अनुबंध लोप होने पर क्री सी साता ये है। अब यहाँ पर या का लोप लोप कर दे, क्री सी साता ये है। अब यहाँ पर सी साता इतने की आप सार्वधातुक संज्ञा करेंगे कर्तव्य शब्द से, और सार्वधातुक संज्ञा करने के पश्चात तनादि क्रिया ऊ सूत्र से यहाँ पर ऊ प्रत्यय होगा। क्री ऊ या सत ये बनेगा। और क्री यानी क्री या क्री सीयुट साता बनेगा। तो सीयुट साता ये रहेगा। और यहाँ तो जो क्री ऊ है, यहाँ पर ऊ के पर रहते क्री का जो री है उसको यहाँ पर गुण होगा। तो कर ऊ ई या जो है सी साता है। अब ऐसी अवस्था में यहाँ पर अतु सार्वधातु से कू के ऊ के स्थान में यहाँ जो है क्री है, कू नहीं, क्री के री के स्थान में यहाँ पर जो है जो क्री को यहाँ गुण कर हुआ है। फिर से सुन लीजिए, स्वरूप बना है यहाँ पर इसका क्री ऊ सी साता ये है। और यहाँ पर क्री का जो री है
उसके स्थान में विधान करना है गुण का, तो गुण में कर उ या सी सा ता ये रहेगा। और यहाँ जो का र है अतु सर्व धातु के सूत्र से उसको आप कर देंगे, अतु सर्व धातु के से उ का आदेश कर देंगे। तो कुर उ सी साता है, सी सा का जो सी का सा है और सा का सा है दोनों का लिंगा सर्वपद से लोप हो जाएगा। तो कुरु ई याता, या का लोप से लोप कर दीजिए, कुरु ईता और यण कर दीजिए। तो कुर उ ईता यण होने से कुरवीत, तो कुरवीत कुरवीयाताम कुरवीरन, कुरवीथा कुरवीयाताम कुरवीद्वम, कुरवीय कुरवी वही कुरवीय कुरवी वही कुरवी मही, ये रूप का रूप चलेगा। और आत्मे पद में इसका जो है जो क्री सी साता है, ये सी साता, तो सी में याकार का लोप से लोप है, तो क्री सा सा क्री सी साता ये रहेगा। क्री के री से पर जो सी का सा है, सी उठ के सी का सा है उसको शत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा क्रीशीष सता। तो शी के ई से पर जो सुट वाला सा है उसको शत कर दीजिए और ता को ष्टुत्व कर दीजिए, तो कृषिष्ट बन गया। इस प्रकार कृषिष्ट, कृषियास्ताम कृषिरन, कृषिष्ठा कृषियास्ताम कृषिध्वम, कृषिय कृषिष्वै कृषिस्मै, ये पूरा रूप आपका चलेगा। और फिर से सुन लीजिए, कृषिष्ट कृषियास्ताम कृषिरन, कृषिष्ठा कृषियास्ताम कृषिध्वम, कृषिय कृषिवै कृषिमै। अब ये जब आपका लुंग लकार आएगा तो क्या रूप बनेगा, कैसे रूप बनेगा? तो पहले प्रश्न पद में हम लोग आते हैं, क्रीधा से लुंग लकार अडागम लट और जो है लट लकार ती प्रत्यय होगा। तो आ क्री ती, ती में इकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, आकृता चली होगा। और चली के स्थान में यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है क्री के स्थान में यहाँ पर अंग आदेश हो जाएगा, अंग प्रत्यय हो जाएगा। आदेश क्या हो जाएगा? अंग प्रत्यय हो जाएगा। तो अ क्री अ ता, अब अंग चूंकि गीत है तो गीत होने के कारण यहाँ पर क्री के री को गुण नहीं होगा, इंगित सूत्र से निषेध हो जाएगा। तो आ क्री अ त ऐसा ही रहेगा, आ क्री अ त। नहीं, गलत बोल गए इसको, ऐसा नहीं। इसका ये है कि आ क्री त ये जब रहता है यहाँ पर, तो यहाँ जो क्री, फिर से सुन लीजिए, आक्री ता है चली होगा सिच होगा, तो आक्री सता बनेगा। और आक्री सता इसमें इसके अनंतर यहाँ पर जो है क्या होगा? तो यहाँ एक सूत्र है जो आपका प्रवृत्त होगा, और वो सूत्र है आपका ह्रस्वादंगात। ह्रस्व से पर जो सिच उसका लोप होता है झल परिणय, तो ह्रस्व है यहाँ पर, तो उस ह्रस्व से पर सिच के होने के कारण उस सिच का लुक हो जाता है। ह्रस्व क्या है? क्री का री ह्रस्व है, उसे पर सिच का सकार है, उसका लोप हो गया, तो अकृत बनेगा। और ये जो होता है केवल झल परे रहते ही होता है, अन्यत्र नहीं होगा। तो अकृत अकृशाताम अकृशन अकृशन जो है अकृशंत, ये रूप बनेगा, अकृत अकृशाताम। तो ये जो है रूप बनेगा आत्मे पद में, अकृता अकृशाताम अकृशता अकृथा है, यहाँ पर भी इसके सकार का लोप हो जाएगा। तो अकृथा अकृशाताम अकृध्वम अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि। तो यहाँ जो मुख्य कार्य केवल इतना है
कि ता और थास के पर रहते हैं, यहाँ पर क्री के रिकार का लोप होता है, क्री के रिकार का नहीं, क्री से पर जो इसका सकार है उसका लोप होता है। अकृता अकृशाताम अकृशता अकृताः अकृशाताम अकृद्वम और अकृष्य अकृष्वहि अकृष्महि। तो ये इसके रूप पूरे बनते हैं। और परस्मयी पद में यहाँ पर जो है सिच वृद्धि परस्मयी पद से दीर्घ हो जाने के कारण अकारशित अकारष्टाम अकारशु अकारष्टि अकारष्टम अकाष्ठ अकारशम अकारशम अकारश्व अकारशम ये होता है। और लिंग लकार में अकरिष्यत अकरिष्यताम अकरिष्यन अकरिष्य अकरिष्यताम अकरिष्यत अकरिष्यम अकरिष्य अकरिष्याम ये रूप बनेगा। और जो है यहाँ आत्मे पद में तो आपने लुंग लकार का रूप चला ही लिया कि अकृता अकृशाताम अकृशता अकृष्था अकृशाताम अकृड्वम और अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि। लुंग लकार में अकरिष्यत अकरिष्येताम अकरिष्यन्त अकरिष्यथा अकरिष्येताम अकरिष्यद्वम अकरिष्ये अकरिष्यावहि अकरिष्यामहि। तो ये पूरे रूप आपके इसके भी चलते हैं। इसके अनंतर जो आपके सामने उपस्थित हो रहा है धातु, वो कौन सा धातु है? तो एक चीज़ यहाँ पर और बताना आवश्यक है, वो ये है कि यहाँ जो है तो जो रूप बनता है विधिलिंग में और आशीष लिंग में, तो जैसे हमने बतलाया था कि क्री धातु का जो सार्वधातुक स्थल में अर्थात विधिलिंग में परस्मयी पद में कुर्यात कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्यातम कुर्यात और कुर्याम कुर्याव कुर्यामो ऐसा रूप चलता है। किंतु आत्मनेय पद में यहाँ पर जो है कुर्वीत ऐसा रूप चले, कुर्वीत कुर्वीयाताम कुर्वीरन कुर्वीथा कुर्वीयाताम कुर्वीत्वम कुर्वीय कुर्वी वही कुर्वी मही। और जो है लिंग लकार में जब आप करते हैं तो उसका भी हमने रूप चलाया है, क्रियात क्रियास्तम क्रियासु क्रिया क्रियास्तम क्रियास्त और क्रियासम क्रियास्व क्रियासम और कृषिष्ठ कृषियास्तम कृषिरन ये आत्मनेय पद में चलता है। यहाँ ये है कि जो कुर्यात बनेगा वो कैसे बनेगा, क्यों? इसी प्रकार कुर्वीत कैसे, कुर्वीत का तो कोई दिक्कत नहीं, कुर्यात कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो ऊ होगा, ऊ का क्या होगा? क्योंकि यासुट सुट पर रहते यहाँ पर ऊ होगा, तो ऊ प्रत्यय होना चाहिए, तो ऊ प्रत्यय गया कहाँ? तो कहा सूत्र लग जाएगा ये चो क्रिया उलोपा यादव प्रत्यय पर। क्रिया के यकार का लोप होता है, नहीं क्रिया के क्रिय से क्री धातु से बीत जो ऊ प्रत्यय उसका लोप होता है, यकारादि प्रत्यय पर रहते हैं। यकारादि प्रत्यय कुर्यात में है यहाँ पर, क्योंकि कुरु यासती है ऐसा। तो यहाँ इसलिए यहाँ जब ऊ का लोप हो जाएगा तो कर या चूंकि गुण होने से कर यास था, और आपने जो सूत्र है आपका तो उत सार्वधातु के सूत्र से उसको का के अ को रू कर देंगे तो कुर्यात सात ऐसा रहेगा आपका। और जो है उसका जो है यहाँ पर जो है कुर जो यहाँ तो कर यास सता है, तो जब ऊ हो जाए कुर यास सता, यू का लोप होने तो कुर, इसलिए कुर्यात रूप बनता है सकार वगैरह का लोप करके। तो ये स्थिति यहाँ पर है। और इसके जो है लुंग लकार में अकारशित अकारशिष्टम अकारशुः अकारशीष अकारशी अकारष्टम अकारष्ट और अकारशम अकारश्व अकारश्म। और विशेष करके आपका जब ये लुंग लकार आत्मनेय पद का है तो यहाँ पर भी तनादिभ्यस्त तथासु से सूत जब से इसका लोप हो जाएगा ताप के परे रहते तो अकृत ऐसा ही होगा। तो अकृत
और अकृष्टम अकृशुः, और जो है आपका फिर से सुन लीजिए, जो है अकार्षित अकार्ष्टम अकार्षुः अकार्षी अकार्ष्टम अकार्ष्ट अकार्षम अकार्षो अकार्ष्म, ये तो होगा परस्मैपद पद में। आत्मनेपद पद में अकृत और अकृशाताम और अकृशत और अकृष्ठाः जो है अकार जो है अकृथाः और अकृशाथाम अकृष्ध्वम और अकृषि तो अकृष्वहि अकृष्महि, ये रूप आपका चलेगा। और इसके बाद लुंग लकार में तो ये हो गया लृंग लकार में अकरिष्यत अकरिष्तम अकरिष्यन अकरिष्यः अकरिष्यतम अकरिष्यत अकरिष्यम अकरिष्याव अकरिष्य। आत्मनेपद में अकरिष्यत अकरिष्येताम अकरिष्यन्त अकरिष्यथा अकरिष्येथाम अकरिष्यध्वम अकरिष्ये अकरिष्यावहि अकरिष्यामहि। तो ये पूरा रूप आपका ये चलता है। और चूँकि समय लगभग हो रहा है आपका, तो अब चूँकि और अन्य प्रयोग एक हो सकता है जिसका विचार हम करके और फिर यहीं पर इसको पूर्णता प्रदान करते हैं, और वो है आपका संपरिभ्याम करो तो भूषण। बड़ा स्पष्ट और है, जिसका आपका संस्कर्ता बनता है, संस्कृत बनता है, संस्कृति बनता है, परिष्कार शब्द बनता है, परिष्कृत शब्द बनता है। सब जगह यहाँ पर संपूर्वक परिपूर्वक जो क्री धातु है इसको आगम सुट का कर देता है, तो ये उसका रूप है। इसके बाद दूसरा सूत्र है समवायचा। ये संपूर्वक परिधातु को क्रिय अर्थ में सुट का, तो सुट करने वाले ये दोनों सूत्र है, संपरिभ्याम करो तो भूषणे भी और समवायचा। तो सुट होकर इनका संस्करोति संस्कुर्वन्ति माना इसका रूप चलता है। तो संप जो उपसर्ग है सुट का आगम होने से सम सा क्री, और इसके बाद जो प्रक्रिया आपने पढ़ा है संस्कर्ता की, वो पूरी प्रक्रिया जब बनेगा तो संस्करोति ऐसा रूप बनेगा। अलंकरोति अर्थात संस्कुर्वन्ति अर्थात संघी होते हैं। तो समपूर्वक परिपूर्वक आभूषण अर्थ में जब क्री धातु का प्रयोग करेंगे, परिकरोति जब बोलेंगे तो यहाँ पर सूत्र से सुट का आगम होगा का परिष्करोति, ये इस तरह से इसका अर्थ होगा। तो ऐसा इसमें प्रमाण क्या है, तो संस्कृतम भक्षाः, ये जो सूत्र है वही प्रमाण है इसमें, और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। क्योंकि संस्कृतम भक्षा में संस्कृतम ये शब्द तभी बनेगा जब सुट का आगम हो। तो आज इसके अनंतर आज यहीं पर इस पाठ की पूर्णता प्रदान कर रहे हैं, और कल प्रतिपद होने से कल अवकाश रहेगा। परसों पुनः शनिवासरे जो है फिर हम लोग इस ज्ञान सत्र का इसमें चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।